हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा 10 AM पे हम इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आते हैं क्वेश्चंस की। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के साथ करंट अफेयर्स ऐड करके मैं आपके सामने क्वेश्चंस रखने वाला हूँ। 10 AM की सीरीज है तो 10 क्वेश्चंस होंगे। आई होप आज संडे है तो आप लोग फ्री होंगे और जरूर इस सीरीज को देख रहे होंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली 10 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो आप देखिए महीने में अगर देखा तो आप 300 क्वेश्चन एटलीस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन मतलब सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन लाता हूं तो ऑफकोर्स उसका कुछ वेटेज रहता है और क्वेश्चंस को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के कौन से क्वेश्चंस हैं। याद रखिएगा आपको हमारे कोर्सेज के बारे में डिटेल्स चाहिए तो मैं फिर से बता दूं हमारा एप्लीकेशन है करंट अफेयर्स अपडेटेड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। हम बहुत जल्दी यूपीएससी टेस्ट सीरीज जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली संडे इवनिंग तक लॉन्च हो जाएगी। उसके बारे में भी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूं कि कितने टेस्ट होने वाले हैं, किस तरह आप टेस्ट दे सकते हैं। उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, दैट इज यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 ओके, जो 5 जून को होने वाला है। तो उसके हम डिटेल्स आपको मिल जाएगी। उससे पहले डिटेल चाहिए आपको तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिलती रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आई कुड से दैट कुड बी इजी क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं, 6 कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं, यूएसए, चाइना, मंगोलिया, ब्राजील, कजाकिस्तान, तंजानिया। ओके, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर स्मॉलर देन इंडिया। इंडिया के रिस्पेक्ट पे अगर बात करें तो सबसे इंडिया से छोटी कंट्री कौन सी है, याद रखिएगा। मैं बता दूं इंडिया वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो मतलब 7 के बाद जो भी कंट्रीज होंगी वो उससे छोटी होंगी, वो आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। आई थिंक आपको पता होगा सर यूएसए तो बड़ी है इंडिया से, चाइना भी बड़ी है। यस, मंगोलिया पहला आंसर होगा क्योंकि इंडिया से छोटी है। ब्राजील भी इंडिया से बड़ा है। कजाकिस्तान छोटी होगी। तंजानिया अगेन छोटी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए टॉप 7 कंट्रीज जो हैं, इंडिया 7th नंबर पे आती है। तो कौन सी कंट्रीज इंडिया से बड़ी हैं? यहाँ पे छोटी में आंसर आएगा 3, 5, 6। दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 3, 5, 6। मैं आपको सारी कंट्रीज बता देता हूं लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये जो 3 कंट्रीज हैं 3, 5 एंड 6 जो मैंने बोला है, मंगोलिया, कजाकिस्तान और तंजानिया, इन तीनों की कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इंपॉर्टेंट है, आपको कैपिटल पता होनी चाहिए। ओके, और देखिए मैंने यहाँ पे आंसर में ये सारी कंट्रीज लिख दी हैं। इंडिया आप देख रहे होंगे रैंक 7th पर है, रशिया 1 है, फिर कनाडा है, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया 7th रैंक पे इंडिया है। रिमेंबर उसके नीचे थी सारी कंट्रीज, इंडिया 7th लार्जेस्ट है। वो 3 कंट्रीज की कैपिटल जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दैट कुड बी अ ट्रिकी क्वेश्चन। देखिए आप लोगों का कश्मीर घूमने का कभी ना कभी प्लान होगा तो मैंने यहाँ पे कुछ रिवर्स लिखी हुई हैं। कभी जाएं कश्मीर तो जरूर विजिट करिएगा रिवर्स, चिनाब, झेलम, रवि, सतलज। ओके, एक व्यास रिवर मैंने यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, ज़्यादा सुनी होंगी, बड़ी फेमस 5 रिवर्स हैं, है ना। इंदस रिवर की ये 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, मैंने यहाँ पे सोर्स ऑफ द रिवर लिखा, आपको बताना है रिवर का सोर्स कहाँ पर है। तो शायद आप विजिट करेंगे तो शायद याद हो जाए, नहीं विजिट किया कोई बात नहीं, यहाँ बैठे बैठे भी आप गेस कर सकते हैं। मैच द फॉलोइंग है, नहीं पता है इसके बारे में तो मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ। देखिए रावी रिवर जो है, याद रखिएगा रोहतांग पास से इसका सोर्स है। तो सी का 4, आर से आ रहे आप याद कर सकते हैं। सी का 4 है, रवि का रोहतांग पास है। तो अगर सी का 4 है तो मतलब देखिए मेरा आंसर ही आ गया, मुझे ज़्यादा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। किस्मत ऐसी है कि एक आंसर से ही मेरा आंसर आ गया, बट कभी कभी ऐसा होता है एक से नहीं आता है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर तो आ गया है। सतलज का जो है दैट इज राकाश लेक, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बी का 1 है, झेलम का जो है दैट इज वरीनाग, ओके सोर्स है। और चिनाब का जो सोर्स है दैट इज बारालाचा, याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट है सोर्स, कभी कभी डायरेक्टली भी पूछ लेंगे, मैच द फॉलोइंग नहीं होगा तो हो सकता है डिफिकल्ट हो। तो जरूर रिवर और उनका सोर्स आपको याद रखना है, एग्जाम में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसी से रिलेटेड यूपीएससी ने इस बार प्रीलिम्स में डिफरेंट वे में क्वेश्चन पूछा, बट इस वे में भी आ सकता है नेक्स्ट ईयर। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, एक आंसर से ही मैच हो गया मेरा वैसे, बट स्टिल आपको बाकी भी पता होने चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर एक फेमस रिवर लिख दी मैंने, गोदावरी रिवर। आपने सुनी होगी गोदावरी रिवर के बारे में। कमेंट बॉक्स में बताइए गोदावरी रिवर का सोर्स कहाँ से है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। मैंने यहाँ पे कुछ रिवर्स लिखी है, पूछा है इनमें से कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, अब आपको पता होना चाहिए वंशधारा, इंद्रावती, पंडिता, पिन्नर रिवर, इनमें से कौन सी जो है वो सोर्स ट्रिब्यूटरी है। तो शायद अगर आपको गोदावरी की ट्रिब्यूटरी पता हो, मेरे ख्याल से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तीनों ही साउथ की बड़ी मेजर रिवर्स हैं और इनकी ट्रिब्यूटरी जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछी जा सकती है और आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ओके, आई होप आपने मार्क करना चालू किया होगा अगर आपको आता है,
नहीं आता तो मैं फिर से बता दूं, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर, इन तीनों की ट्रिब्यूटरीज एक बार आप देख लें, एटलीस्ट याद नहीं तो ऑप्शन देख के तो पहचान सकें। इसमें करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर 2 एंड 3, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 2 एंड 3 जो है इंद्रावती और प्रणिता जो है दैट आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ व्हाट, गोदावरी रिवर। अब कमेंट बॉक्स में मुझे कृष्णा और कावेरी की दो ट्रिब्यूटरीज एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। इसी बहाने आप कमेंट करोगे तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, तो जरूर पढ़ें। 3 रिवर्स बड़ी कंफ्यूजिंग है और इनकी ट्रिब्यूटरीज कंफ्यूज करती हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज 2 एंड 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन ज्योग्राफी का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। शायद आपने सुना होगा ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन के बारे में। मैंने पूछा किसका एग्जाम्पल है, फोल्डेड माउंटेन्स का, ब्लॉक माउंटेन्स का, वॉल्केनिक या रेसिडुअल माउंटेन्स। तो आपको पता होना चाहिए बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं फोल्ड माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स में डिफरेंस ऑलरेडी मैंने अपने ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ाया हुआ है, फिजिकल ज्योग्राफी क्लास में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोल्ड माउंटेन्स एंड दैट इज ब्लॉक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन का मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, दैट इज हिमालयास की जो हम बात करते हैं, दे आर द एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है। ये जो पूछा गया ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, इट इज अ ब्लॉक माउंटेन। याद रखिएगा, फोल्ड माउंटेन 2 प्लेट्स आपस से पास में आती हैं, ठीक है, और ब्लॉक माउंटेन में फॉल्टिंग होती है, ठीक है। फोल्ड माउंटेन में फोल्डिंग होती है और ब्लॉक माउंटेन में फॉल्टिंग होती है, याद रखिएगा। तो 2 प्लेट्स दूर जाती हैं, रिमेंबर। अब इसके बारे में पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन बता रखा है, क्या होता है, बीच वाला पार्ट सबमर्ज कर जाता है, उसे रिफ्ट वैली कहते हैं, बहुत कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पर तो मैं पूरा डिस्कस नहीं करूंगा। बट याद रखिए ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। ओके, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइए विंध्यास और सतपुरा जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है कि फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, विंध्यास एंड सतपुरा। ओके, तो ये तो जो था ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, याद रखिए बी से बी भी याद कर सकते हैं, ब्लॉक माउंटेन। कमेंट बॉक्स में बताइए किस कॉन्टिनेंट में ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो है वो किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, ये बताइए, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने माउंटेन्स के सब नहीं पढ़े हुए हैं तो देखिए मेरा फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर्स देख सकते हैं, वो भी अवेलेबल हैं, इंडियन ज्योग्राफी के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। सारे कंटेंट वगैरह सब पढ़ा रखें, उसके लिए करना कुछ नहीं है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां पर जाओगे आपको सारे कोर्सेज इंडिविजुअल आपको अवेलेबल हो जाएंगे विद PDF ऑल्सो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। डॉल्फिन रिंग चैलेंजर रिज मैंने आपसे पूछी है, स्टैटिक क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी UPSC पूछ चुका है। मैंने पूछा इसकी लोकेशन कहां पर है। वैसे बहुत सारी रिजेस हैं, आपसे पूछी जा सकती है कहां पर लोकेटेड है, इट बिकम डिफिकल्ट टू लर्न ऑल ऑफ देम, बट स्टिल अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन या इंडियन ओशन मैंने पढ़ा रखी है अपने लेक्चर्स में, शायद आप गेस कर सकते हैं, नहीं पता कोई बात नहीं, इसको याद करो, अटलांटिक ओशन। अगर आप मिड अटलांटिक रिज देखोगे, देखो मैं आपको दिखाता हूं, अटलांटिक ओशन ये आप देख रहे होंगे, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दिस इज अफ्रीका, दिस इज यूरोप, ये बीच में आप देख रहे हो मिड अटलांटिक रिज है, ठीक है। यहीं पर ये डॉल्फिन जो रिज है, याद रखिएगा डॉल्फिन चैलेंजर रिज जो है वो यहां पर लोकेटेड है, तो इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर दैट इज अटलांटिक ओशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आपसे पूछा कौन सा करेक्ट है, याद रखिएगा 2 ऑप्शन दिए गए, करेक्ट पूछा है। यूफोटिक जोन जो है वो सोलर रेस रिसीव नहीं करती और एफोटिक जोन है वो सोलर रेडिएशन रिसीव करती हैं। तो शायद आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, मैंने वैसे हाइड्रोस्फीयर में पढ़ाया हुआ है ये सब चीज़ें ऑलरेडी, नहीं पता है वैसे मैंने एनवायरमेंट में भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। ओके, तो ये दोनों स्टेटमेंट मैंने उल्टे लिख दिए हैं, याद रखिएगा, यूफोटिक जोन में सोलर रेज होती हैं, एफोटिक जोन में नहीं होती हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी है, कोई दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, जस्ट मैंने रिवर्स कर दिए, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर इसका डी है, आप आई होप आप समझ जाओगे। एफोटिक में सोलर रेज रिसीव नहीं होती, सबसे बॉटम पार्ट होता है, याद रखिए एफोटिक जोन सबसे बॉटम पार्ट होता है जहां सोलर रेज नहीं रहती हैं, रिमेंबर। ओके, चलिए तो वहाँ उल्टा लिखा हुआ था। अब एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, अभी रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग आई, बड़ी ही न्यूज़ में आ गई ये रैंकिंग, आपने पढ़ भी लिया होगा। इंडिया की रैंकिंग 2021 के अकॉर्डिंग 101 है, याद रखिए इंडिया की रैंकिंग बहुत पुअर है, 101 आई है रैंकिंग। तो क्वेश्चन ये तो सबने पढ़ लिया हो, 101 आई है। कमेंट बॉक्स में बताइए ग्लोबल हंगर इंडेक्स पब्लिश कौन करता है, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ग्लोबल हंगर इंडेक्स पब्लिश कौन करता है। या मैं 2 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। पहला, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो कैलकुलेट करता है वो 4 इंडिकेटर यूज करता है। पहला स्टेटमेंट है अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। और सेकेंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है इंडिया बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज से बेटर कंडीशन है इंडिया की, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से बेटर इंडिया की रैंकिंग है 2021 की। तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपने तो आई थिंक ये न्यूज़ में बहुत सुन लिया होगा, सर रैंकिंग तो बहुत पुअर है इंडिया की। ओके, नेबरिंग कंट्री से भी पुअर है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है,
प्लीज़ आप लोग पढ़िए, ये स्टेटमेंट ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में। 4 जो इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं और इन इंडिकेटर्स का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ, बट स्टिल आप पढ़ सकते हैं इनके मतलब डिफरेंस क्या है। ओके, यहाँ करेक्ट आंसर ओनली 1 है, याद रखिएगा। मैंने आपको होमवर्क दिया है 101 इंडिया की रैंकिंग आउट ऑफ 116 कंट्रीज इस बार के इंडेक्स में। आपको मुझे बताना है कि इसको पब्लिश कौन करता है। ओके, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, मैंने यहाँ पर कुछ पोर्ट्स लिखे हुए हैं, पूछा इनमें से कौन सा मेजर पोर्ट नहीं है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर पोर्ट। कोची, दहेज, पारादीप या न्यू मैंगलोर। ओके, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा मेजर पोर्ट नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो कोची पोर्ट कहां पर है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किस स्टेट में लोकेटेड है, पारादीप किस स्टेट में लोकेटेड है, और न्यू मैंगलोर किस स्टेट में लोकेटेड है। इसमें जो दहेज है दैट इज एट गुजरात। ओके, ये जो है ये नॉन मेजर पोर्ट है, इट इज नॉट अ मेजर पोर्ट। मेजर पोर्ट 13 मेजर पोर्ट्स हैं, देखिए मैंने सारे यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं कौन कौन से मेजर पोर्ट आप पढ़ सकते हैं। जैसे मुंबई का है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, कांडला है, मनमगांव पोर्ट है, बहुत सारे जो 13 है मैंने मेंशन कर रखे हैं। PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। तो ये मेजर पोर्ट्स हैं। जो नहीं है मैंने बताया गुजरात का, दैट इज नॉट द मेजर पोर्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर कुछ एयरपोर्ट लिखे। आपका मन होगा कभी ना कभी फ्लाइट में बैठने का, बहुत लोग बैठे भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी बैठे होंगे। तो जब आप जाते हैं वहाँ पे क्या एयरपोर्ट के नाम याद करते हैं कि नहीं? सो दैट इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ कुछ सिटी है, वाराणसी, नागपुर, इंदौर, पोर्ट ब्लेयर। इन सिटीज़ में आप गए तो शायद आप मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं। वीर सावरकर, देवी अहिल्याबाई, बाबा साहेब अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, ये सब एयरपोर्ट के नाम लिखे हुए हैं। आपको मैच द फॉलोइंग करना है। बड़ा डिफिकल्ट होता होगा ना, इतने सारे नाम से अलग अलग एयरपोर्ट रख दिए गए। चलिए तो अभी बताइए करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। जो इंदौर से होंगे तो ऑफकोर्स देवी अहिल्याबाई पता होगा, तो बी का 3 मतलब 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। ए का 4 वीर सावरकर, कभी आप अंडमान जाइए, पोर्ट ब्लेयर है। ओके, अंबेडकर जो है दैट इज याद रखिए नागपुर, तो सी का 2, और वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री, तो डी का 1 तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, याद रखिएगा। एयरपोर्ट्स पता होने चाहिए आपको, बहुत से अलग अलग नाम से हैं, बट स्टिल ट्राई टू रिमेंबर दोस एयरपोर्ट्स। ओके, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये सारे यहाँ पर मेंशन कर दिए मैंने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का ज्योग्राफी से रिलेटेड मैंने पूछा है, इनमें से कौन से क्लाउड्स हैं विच आर जनरली इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में फॉर्म होते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ क्लाउड्स मैंने ऑलरेडी अपने एटमॉस्फेयर के टॉपिक में टाइप्स ऑफ क्लाउड्स पढ़ा रखे हैं। उसके लिए आप फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर्स देखिए, वहाँ मैंने सारे टाइप्स के क्लाउड्स पढ़ा रखे हैं। बड़े इंपॉर्टेंट है क्लाउड्स, पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत बार क्लाउड से क्वेश्चन आ चुका है। मैंने पूछा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में कौन सा क्लाउड मिलेगा, क्यूमुलोनिम्बस, स्ट्रैटोक्यूमुलस, निम्बोस्ट्रेटस या ऑल्टोक्यूमुलस। तो ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, इससे फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ी होगी, उसको ये समझ में भी नहीं आ रहा होगा कौन से टाइप के क्लाउड्स हैं, कैसे कहाँ मिलते हैं, कैसे याद करें, कौन से मिडिल क्लाउड्स हैं, कौन से हायर क्लाउड्स हैं, कौन से लो क्लाउड्स हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार ज़रूर आप मेरे फिजिकल ज्योग्राफी के अगर एटमॉस्फेयर में टाइप्स ऑफ क्लाउड्स देखेंगे, प्रेसिपिटेशन देखेंगे, तो आपको ईजिली क्वेश्चन बन जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज क्यूमुलोनिम्बस, याद रखिएगा। बड़े फेमस क्लाउड्स हैं, इनके बारे में डिटेल मैंने पढ़ा रखा है। ओके, ज़रूर एक बार पढ़ें। इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो मैं आपको बता दूँ हमारे क्वेश्चन सीरीज के साथ हमारा क्लासरूम प्रोग्राम भी होता है, जो आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्री प्लस मेंस का पूरा प्रोग्राम है, जहां पर हमने आज शाम तक ही हम अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। जो 24 अक्टूबर से इसका पहला टेस्ट स्टार्ट होगा, उसका शेड्यूल आपके सामने रखने वाले हैं, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमने उस टेस्ट सीरीज को बनाई है। उसके बारे में डिटेल्स आपको जल्दी मिलने वाली है। वो इस प्रोग्राम के साथ वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो ये प्रोग्राम लेगा उसका कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा, याद रखिएगा। सो प्री प्लस मेंस 2022 जो हमारा कोर्स है उसको ज़रूर अवेल करिए। इससे पर्सनल गाइडेंस के साथ हम आपको बताएंगे किस तरह प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। कोई डाउट इस कोर्स की डिटेल्स चाहते हैं आप हमको कॉल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, इवन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस कोर्स के बारे में भी पता कर सकते हैं। ओके, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, ज्योग्राफी के आज क्वेश्चंस आपको बने हों, तो ज़रूर लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अगर आपको क्वेश्चन बन रहे हैं तो ज़रूर लाइक का बटन दबाएं। फर्स्ट टाइम चैनल में आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन का बटन दबा दें, इसमें आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें हमारे हर प्रोग्राम के बारे में। कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप ज़रूर बताएं, प्लस जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।